Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर NLSAT BA एंट्रेंस एग्जाम इन 4.5 months फ्रॉम जीरो. ठीक है ना. NLSAT BA इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. लास्ट ईयर ही इन्होंने ये एग्ज़ाम्स जो हैं ये लेने स्टार्ट किए हैं एंड दिस कैन एक्ट एज अ वेरी गुड बैकअप अगर आप लॉ ही करना चाहते हो. मतलब आपने ठान लिया कि 5 years में अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो यार मैं BA BCom BBA करूँगा किसी अच्छे कॉलेज से एंड फिर 3 years LLB कर लूँगा. ठीक है, विच इज़ अ गुड प्लान. या फिर अगर आप BA ही करना चाहते हो, बहुत सारे बच्चों ने अभी तक प्लान नहीं किया होता व्हाट वी रियली वांट टू डू, तो वो अपनी ग्रेजुएशन एक ऐसी फील्ड में करना चाहते हैं जिसके बाद वो किसी भी फील्ड में आगे जा सके. सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन. NLSIU बैंगलोर से आप अपनी BA कर पा रहे हैं. सो ऑब्वियसली इट इज़ अ गुड ऑप्शन. ठीक है. एंड ये लोग बहुत सारे वेरीड सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ा रहे हैं. कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है, ये हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले पैटर्न समझेंगे और ये एग्ज़ाम कब होता है. ये एग्ज़ाम आप ये लगा के चलिए कि एंड ऑफ अप्रैल में होगा. इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है. आओ समझ लेते हैं. पार्ट ए के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एनालिसिस से. 75 मार्क्स का ये रहता है. एंड पार्ट बी के अंदर आपका जो आता है वो होता है आपका राइटिंग पार्ट. ठीक है, तो इंग्लिश में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कवर करोगे. इसके लिए अगेन यू कैन सॉल्व क्लैट के PYQs ओनली, बहुत सही रहेगा. यू कैन सॉल्व क्लैट PYQs एंड ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना ये सारे क्वेश्चन टाइप हैं. तो ये आपने सर्च करना है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप हम कैसे सॉल्व करेंगे एंड फिर उसके बाद आपने क्लैट PYQs में से वो टाइप ऑफ क्वेश्चन ढूंढने जिस भी पैसेजेस में है वो 10 to 12 सॉल्व करने हैं और रीजनिंग चेक कर रखनी है कि आपने क्या रीजनिंग करके क्वेश्चन सॉल्व किया. ठीक है, गो बैक टू द पैसेज एंड चेक. ऐसे रीजन कर करके सीखोगे तो बहुत आराम से आप कर पाओगे एंड गूगल करके आप टिप्स एंड ट्रिक्स निकाल सकते हो. ठीक है. उसके बाद वोकैबुलरी के लिए टू इन्हांस योर रीडिंग स्किल्स, वोकैबुलरी के लिए या तो आप द हिंदू खुद पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर या फिर आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो. अब 6 to 7 क्लास नहीं है, एनी टाइम क्लास डल जाती है. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए. लॉजिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स कर सकते हो. ये सारे टॉपिक्स आप MK पांडे नाम की बुक में से कर सकते हो, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे. एंड ये सारे टॉपिक्स आप RS अग्रवाल की बुक में से कर सकते हो. ठीक है ना. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू डू ऑल ऑफ दिस. उसके बाद LSAT की बुक भी है क्रिटिकल रीजनिंग के लिए, आप इन डेप्थ उस बुक में से भी पढ़ सकते हो. इसका लिंक आपको loggery.com पे मिल जाता है. बट बेसिक जो है वो MK पांडे से भी हो जाता है, बट इन डेप्थ करना है तो इस बुक में से कर सकते हो. क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए आई वुड से कि आप कुछ ये पर्टिकुलर टॉपिक्स मैथ्स के ज़रूर कवर करके जाएं और डाटा इंटरप्रिटेशन के ये वाले टॉपिक्स ऑलिव बोर्ड की बुक में से लेवल 1 ऑफ दीज टॉपिक्स यू नीड टू सॉल्व, जिसमें से पैराग्राफ केसलेट्स जो हैं थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं. ठीक है, कुछ और नहीं तो ये वाला क्वेश्चन टाइप ज़रूर सॉल्व करना. पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस आते हैं और 75 क्वेश्चन नहीं आते, 75 मार्क्स का पेपर है पार्ट बी भी, जिसमें आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 150 वर्ड्स ईच के, विच विल टेस्ट योर क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, एनालिटिकल डेप्थ. अगेन ऐसे राइटिंग टाइप्स होते हैं ये. ठीक है ना. एंड इसकी प्रैक्टिस आप हमारे साथ कर सकते हैं थ्रू अवर मॉक टेस्ट. इसके हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. मैं मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. हम ओनली एंड ओनली इस पार्ट के मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए. ठीक है, लास्ट ईयर भी बच्चों की एडमिशन हुई है हमारे मॉक टेस्ट को से प्रिपेयर कर कर. तो यहाँ पर प्रेजेंट थीम के टॉपिक्स आते हैं रिगार्डिंग इंडिया एंड वर्ल्ड. तो आपको करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना रहेगा. यू हैव टू स्टडी करंट अफेयर्स फ्रॉम जून 2025 till the month of the exam, that is April 2026. ठीक है ना. और पार्ट बी के अंदर आपको 4 ऑप्शंस फॉर 1 लॉन्ग एसे भी होता है 400 वर्ड्स का, जिसकी थीम जो रहती है वो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, सोसाइटी, इकोनॉमी, ये सब रहता है. ठीक है ना. अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड. ठीक है, तो ये आपका रहता है. पार्ट ए एंड बी आर इंपॉर्टेंट क्योंकि दोनों के ही मार्क्स को ऐड कर करके मेरिट लिस्ट बनती है. तो करंट अफेयर्स आपको कहाँ से कवर करने चाहिए, एजुकेरी यूट्यूब चैनल से फॉर फ्री कर सकते हो. अंडरस्टैंडिंग टॉप नॉच होती है, लर्न कर पाते हो, नोट्स भी बनवाती हूँ मैं. MCQs आप सॉल्व करिए फ्रॉम योर लॉगरी. बट यहाँ पर MCQs की ज़रूरत नहीं है. आप ऐसे राइटिंग कर रहे हो तो आप ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस ही करोगे बस. यू हैव टू डू योर ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस, जिसका कोर्स का
लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो ही ज्वाइन करना है आपको। अगर आप डेली क्लासेस नहीं लगा सकते हो तो loggery.in पर जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो देखिए, ठीक है। वहाँ पर मैं बोलती हूँ कि एनएल सैट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। ये वाला जो है ये पेड रहता है loggery.in वाला, ठीक है। बहुत टाइम सेव करता है, 7 to 8 आवर्स में आपका 1 मंथ पूरा एंड टू एंड हो जाता है। डिजी नोट्स मिलते हैं, एक्सप्लेनेशन होते हैं, एंड आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर भी लिखवाए जाते हैं, ठीक है ना। प्लीज़ विजन आईएएस और ये जो यूपीएससी वाले सोर्सेज हैं इनकी तरफ मत जाइए, बिकॉज एक तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगा, लॉन्ग नोट्स बनेंगे, रिविजन नहीं हो पाएगा। आपको ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे आप रिवाइज कर सके। अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है क्योंकि आपको ओपिनियन भी देनी है वहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं कहूँगी सबसे पहले करंट अफेयर्स जो है वो खरीद लीजिए। जून 2025 से लेकर के आपको अप्रैल 2026 तक करने हैं। इसका डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। मॉक टेस्ट खरीद के प्रैक्टिस करने लग जाइए पार्ट बी के लिए। पार्ट ए में सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करिए एंड देन रीजनिंग और क्वान्टिटेटिव एनालिसिस की तरफ जाइए, ठीक है। दिस इज वॉट यू नीड टू डू। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको और कौन कौन सी वीडियोज़ चाहिए ज़रूर बताना। एंड जो प्लेलिस्ट है एनएल सैट बीए की वो मैं लिंक कर दूंगी एंड ऑफ द वीडियो में, वहां से आप इसकी और वीडियोस भी देख सकते हैं। जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट्स पे पूछ लीजिए। इंस्टा पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। मैं वहां पर आई एम लॉगरी के नाम से हूँ। जो हमारे मॉक टेस्ट होंगे वो बिल्कुल अपडेटेड होंगे, टॉपिक्स बिल्कुल अपडेटेड होंगे। करंट अफेयर्स के वर्ड टू वर्ड चेकिंग होती है, आपको बताया जाता है कहाँ आपने मिस्टेक कमिट करी है, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो जल्दी से करंट अफेयर्स करने लग जाओ, बिकॉज करंट अफेयर्स एक बार एक लेवल के हो जाएंगे, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको ईज हो जाएगा करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन।